ब्रह्मसूत्रम द्वितीयोऽध्याय प्रथम पाद स्मृत्यधिकरणम स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगिति चेन्न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, ये सूत्र है। तो बोले स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेत न। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि स्मृति का अनवकाश हो जाएगा। यहाँ तक ब्रह्म को जगत का कारण बताया प्रथम अध्याय में, ब्रह्म का स्वरूप भी बताया, लेकिन वह ब्रह्म जगत का उपादान कारण है या निमित्त कारण है, ये स्पष्ट रूप से कई सूत्रों में नहीं कहा है। तो अब यहाँ पर ये शंका होती है कि ब्रह्म जगत का जो कारण है वो उपादान और निमित्त दोनों है अथवा केवल निमित्त कारण है। तो ये शंका होती है। तो प्रश्न ये हुआ, मैं निम्बार्काचार्य के अनुसार ही अर्थ करूँगा, दूसरा अर्थ नहीं करूँगा समय के अभाव से। कोई बात नहीं, करिए। हाँ, कोई बात नहीं, कर दीजिए। स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग, ठीक है ना। यदि स्मृति का अनवकाश माना जाए, मतलब अवकाश माने स्थान, अनवकाश और अनवकाश माने कोई स्थान नहीं है, अर्थात अनुपादेय। माने स्मृति अवकाश माने उपादेय, यूँ समझिएगा, और अनवकाश माने अनुपादेय। अर्थात यदि ब्रह्म को जगत का, ध्यान दीजिएगा, उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों माना जाए, आप समझिए ना। कुछ तो उपादान निमित्त दोनों ही मानते हैं, कुछ जो है केवल निमित्त ही मानते हैं, आप समझिए ना। तो पहले मैं अपना अर्थ कर रहा हूँ, जो मैं जो समझा हूँ। यदि ब्रह्म को जगत का हम जो है केवल निमित्त कारण ही माने, जगत को, ब्रह्म को यदि जगत का केवल निमित्त ही कारण माना जाए और उपादान कारण प्रकृति को माना जाए, आप समझ गए ना। जी नहीं, मैं उल्टा अब दोबारा कहूँगा, ये मेरा ध्यान कहीं दूसरी जगह चला गया, तो क्षमा करें आप। यदि ब्रह्म को जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण माना जाए, ठीक है ना, तो फिर स्मृति के लिए जो कपिल स्मृति है, सांख्य दर्शन है, उस कपिल दर्शन के लिए, सांख्य दर्शन के लिए कोई अवकाश ही नहीं रहेगा, कोई स्थान ही नहीं रहेगा। क्योंकि वह जो प्रकृति, वह सांख्य जो दर्शन है, वो जगत को, प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानती है। ध्यान दीजिएगा, जगत का उपादान कारण प्रकृति को मानती है। यदि ब्रह्म को ही जगत का उपादान और निमित्त दोनों ही माना जाए, तो फिर सांख्य स्मृति के लिए कोई अवकाश ही नहीं रहेगा। वो जो है वो अनर्थक हो जाएगी, अनुपादेय हो जाएगी, आप समझ गए ना। तो स्मृति के अनवकाश के दोष प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। इति चेत, यदि आप ऐसा कहते हो कि सांख्य स्मृति के लिए कोई अवकाश नहीं रहेगा, तो ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। क्यों? अन्य स्मृति नवकाश दोष प्रसंगात। यदि आप ब्रह्म को केवल निमित्त कारण ही मानेंगे, ध्यान दीजिए, तो अन्य स्मृतियों के लिए भी अनवकाश नहीं रहेगा, अवकाश नहीं रहेगा। अर्थात अन्य स्मृति, मनु आदि जो स्मृति हैं, वो भी निरर्थक हो जाएंगी, उनका भी कोई अवकाश नहीं रहेगा। अर्थात जिस तरह से सांख्य स्मृति, सांख्य का कपिल दर्शन, सांख्य दर्शन प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानता है, उसी तरह से मनुस्मृति भी प्रकृति को ही जगत का उपादान कारण मानती है। यदि ब्रह्म को ही अभिन्न निमित्तोपादान दोनों ही कारण मान लिया जाए,
तो आप जब जो है कपिल स्मृति के लिए कोई अवकाश नहीं रहेगा, कपिल स्मृति की कोई प्रासंगिकता, कोई उपादेयता नहीं रहेगी। यदि ये शंका करते हो तो शंका मत करिए इति चेत न, क्यों? फिर तो इस तरह अन्य स्मृति के लिए भी अनवकाश हो जाएगा। अन्य जो मनु आदि स्मृतियां हैं उनके लिए भी कोई स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से सांख्य स्मृति ब्रह्म को, जिस तरह से सांख्य स्मृति जगत का उपादान कारण प्रकृति को मानती है, उसी तरह से प्रकृति को ही उपादान कारण जगत का मनु आदि स्मृति भी मानती है ना। ऐसा इस सूत्र का अर्थ मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन भगवान निम्बार्काचार्य अलग अर्थ करेंगे। एक मिनट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, तो ये तो बात ठीक तो है, मैंने जैसे ये कह रहे हैं ना कि स्मृति अनवकाश है, कि स्मृति में कोई स्थान नहीं मिलेगा, यानी सांख्य स्मृति में कोई स्थान, निरर्थक हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो फिर जब वो भी मान रहे हैं, मनु स्मृति भी वही मान रहे हैं, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं? अब अभी आप मेरी बात समझ लीजिए ना, पहले वो इसलिए कह रहे हैं उसका अर्थ मनु स्मृति को यहाँ इन्होंने निम्बार्काचार्य प्रस्तुत करेंगे, वो इस रूप में करेंगे कि ब्रह्म ही उपादान कारण बताती है मनु स्मृति। अच्छा, ये मैंने आपसे कहा ना, ये मैं अपना अर्थ कर रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा, लेकिन निम्बार्काचार्य का अर्थ में कर रहा हूँ, ये मैंने अपना अर्थ कहा। मैं उसका अर्थ दूसरा करूँगा, जो मनु का श्लोक है, और ये दूसरा अर्थ करेंगे। तो अब एक चीज, अभी मैं ये तो आप अपने तरीका से अर्थ, हाँ, लेकिन जो वादरायण ऋषि जो लिखे हैं उसके अनुसार से क्या, मैं तो यही मानता हूँ कि जो मैं समझ रहा हूँ वो वादरायण का वही तात्पर्य होगा। तो यहाँ जो अन्य स्मृति को जो ले रहे हैं वादरायण ऋषि जो सूत्र में, तो इससे क्या तात्पर्य है? वो मनुवादी स्मृति, आदि से अन्य भी स्मृतियाँ ये हैं। तो उसमें जो कह रहे हैं ना कि उसमें दोष प्रसंगात दोष होगा, तो कौन सा दोष होगा? उसमें ये दोष होगा कि वो लोग मानते हैं। हाँ, मतलब जो है वो उस स्मृति के लिए कोई अवकाश ही नहीं रहेगा, वो निरर्थक हो जाएगी, ये मतलब अनवकाश का मतलब। यदि हम ब्रह्म को ही उपादान और निमित्त मानते हैं तो जो सांख्य स्मृति है वो अनवकाश माने निरर्थक हो जाएगी, उसके लिए कोई स्थान ही नहीं रहेगा, उसका वर्ण विषय सब बेकार माना जाएगा, ये मतलब है। तो बोले यदि हम उस सांख्य स्मृति को अनवकाश मानेंगे तो ब्रह्म को उपादान मानने पर तो मनुस्मृति के लिए भी कोई अवकाश नहीं रहेगा, क्यों? मनुस्मृति भी जो है प्रकृति को उपादान कारण मानती है। ये भाव है यहाँ पर, ये मेरा अर्थ है। लेकिन इसका अर्थ ये क्या करेंगे कि यदि हम ब्रह्म को ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण, दोनों ही कारण यदि हम ब्रह्म को मानेंगे तो सांख्य स्मृति के लिए कोई अवकाश नहीं रहेगा, क्योंकि सांख्य स्मृति तो उपादान कारण प्रकृति को मानती है, और आप जो है ब्रह्म को ही उपादान कारण मानते हो, तो जगत के उपादान कारण का वर्णन करना ये सांख्य दर्शन का मुख्य विषय है, और उसी में उसके लिए अवकाश नहीं रहे, उसी का आप खंडन कर दें तो वो निरर्थक हो जाएगी। तो इति चेत, यदि आप ऐसी आशंका करते हो तो न माने मत करिए, क्यों? कि अन्य जो स्मृतियां हैं, यदि हम सांख्य स्मृति की बात को माने, अर्थात जगत का उपादान हम प्रकृति को माने, तब तो अन्य स्मृति जो मनुवादी स्मृति जो चेतन कारणवादिनी हैं, जो ब्रह्म को उपादान बताने वाली हैं, वो निरर्थक हो जाएंगी। बात आ गई समझ में? ये है। अब जो मनुस्मृति है उनके जो श्लोक का, उनके जो अर्थ है वो निम्बार्काचार्य भिन्न तरह से, सभी आचार्य जो हैं निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, वो अन्य तरह से करते हैं, और प्रकृति को उपादान कारण मानने वाले वो दूसरी तरह से करते हैं। उसका अर्थ अभी हम आपको बताएंगे। तो वहाँ मनु का श्लोक है, शोभिध्याय शरीरात् स्वात् शिशिक्षुर विविधा प्रजा अप एव ससर्यादौ तासु बीजम अवाश्रियत। ये श्लोक जो है यहाँ पर भ्रांति होती है, चाहे भ्रांति इस पक्ष को हो या उस पक्ष को हो, कि मात्र तथ्यम इति तु भगवान एव जानाति न तुम मादृश मूर्ख बराक जन। आप समझिएगा, मेरे जैसा मूर्ख कुछ नहीं जान सकता, ये तो भगवान ही जाने। उस श्लोक में भ्रांति होगी। तो वही देखिए यहाँ पर है, ये आइए हैं। तो अब यहाँ पर कहते हैं उक्त समन्वय से अविरोध प्रकार प्रतिपाद्यते। उक्त माने ऊपर के अध्यायों में, अगले अध्याय में, प्रथम अध्याय में कहा हुआ जो समन्वय है, उस समन्वय माने सामंजस्य में अविरोध, कोई विरोध नहीं है, उसी का प्रतिपादन करते हैं। क्या करते हैं
तो ननु श्रुत्युपबृंहणाय स्मृत्यपेक्षा वर्तते। देखिए रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने लिखा है, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। स्मृतियाँ श्रुति माने वेद के ही अर्थ का अनुगमन करती हैं, उसी के अनुसार जो वेद में कहा है उसी का कथन स्मृति अपने शब्दों में करती हैं। तो श्रुति की अनुगामिनी होती हैं स्मृतियाँ, ये भाव है। तो वही कहते हैं श्रुति के अर्थ का उपबृंहण करने के लिए, व्याख्या करने के लिए स्मृति की अपेक्षा होती है, स्मृति आदि की अपेक्षा होती है। तो तत्र सांख्य स्मृति ग्राह्या, तो वही स्मृति तो सांख्य स्मृति माने सांख्य दर्शन भी है, उसी का ग्रहण करिए। तो बोले न च अचेतन कारणवादिनी सा तो न ग्राह्यति वाच्यम। बोले वह जो स्मृति है सांख्य स्मृति, वह तो अचेतन कारणवादिनी है, अर्थात अचेतन प्रकृति को जगत का उपादान कारण बताने वाली है। ध्यान दीजिए एक एक पद पर, अचेतन कारणवादिनी सा, वह सांख्य स्मृति तो अचेतन प्रकृति को जगत का उपादान बताने वाली है ना, है ना। सा अतो न ग्राह्या, इसलिए उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए, सांख्य का ग्रहण। हाँ, है ना। तो बोले इति न वाच्यम, ऐसा मत कहिए, क्योंकि स्मृत्य नवकाश दोष प्रसंगात। यदि सांख्य स्मृति को नहीं मानेंगे, सांख्य स्मृति जैसा उपादान कारण जगत का प्रकृति है ये कहती है, तो ऐसे कहने वाली स्मृति सांख्य स्मृति के लिए कोई अवकाश ही नहीं रह जाएगा, कोई वर्णन का विषय ही नहीं रह जाएगा, वो तो फिर निरर्थक हो जाएगी, है ना। इति चेत, यदि आप ऐसी शंका करते हो तो नो, अब निम्बारकाचार्य कह रहे हैं आप ऐसी शंका मत करिए। यदि सांख्य स्मृति के लिए कोई अवकाश नहीं रहेगा, उसका वर्णन जो है मिथ्या हो जाएगा, तो हो जाए। अच्छा। ये भाव है, इति चेत न, ये शंका मत करिए। क्यों कि यदि आप सांख्य स्मृति को ही मानेंगे तो सांख्य स्मृति के अनुसार अचेतन प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानेंगे, तो अन्य स्मृति जो हैं, जो कि वेदोक्त चेतन कारण विषयाणाम, जो स्मृतियां चेतन ब्रह्म को जगत का उपादान कारण बताने वाली हैं, जिसका वेद में वर्णन है, जो वेदोक्त जो चेतन तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसको कारण बताने वाली जो अन्य स्मृतियां हैं, अर्थात मनु आदि स्मृतियां हैं, उसका बाद हो जाएगा। बात आ गई ना समझ में भाई। दोनों स्मृति या इनकी दृष्टि में परस्पर विरोधी हैं। सांख्य स्मृति तो अचेतन कारणवादिनी है और मनु स्मृति चेतन कारणवादिनी है। यदि आप सांख्य स्मृति के अनवकाश की दोष की शंका करोगे तो फिर अनवकाश उसमें भी हो जाएगा, आप समझिएगा। इसलिए अचेतन कारणवादिनी जो प्रकृति है वो सानग्राह्य, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि अन्य जो स्मृतियां हैं माने मनवादिक स्मृतियां हैं, वो वेदोक्त तो चेतन कारण विषयक हैं, उनका बाद हो जाएगा। यदि हम सांख्य स्मृति के जो है उपादान कारण प्रकृति को मानते हैं सांख्य के अनुसार, तो चेतन को कारण बताने वाली जो अन्य मनु आदि स्मृतियां हैं, उनके बाद का प्रसंग हो जाएगा, अर्थात वो अनवकाश हो जाएंगी, वो निरर्थक हो जाएंगी, उनका कोई प्रयोजन मूल्य मतलब नहीं रह जाएगा। बात आ गई समझ में? ये है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, वही देखिए यहाँ हो सकता है टीका में दिया हुआ हो, सो विध्याय शरीरात स्वात् शिक्षुर विविधा प्रजा, है ना, अपएव ससर्यादौ तासु बीजम अवाश्रियत। यहाँ पर कहीं इसकी व्याख्या में हो सकता है दिया हुआ होगा, ये किए होंगे। देखिए आ रहा है, देखिए ये मनुस्मृति का है, ये यही बोल रहा था मैं। सो विध्याय शरीरात स्वात्, वही आ गया ना, सो विध्याय शरीरात स्वात् से शिक्षु विविधा प्रजा। अब इसका अर्थ क्या है आप देख लीजिए, यहीं से भ्रम हो रहा है सबको। यह मनुस्मृति अचेतन कारणवादिनी ही है और चेतन कारणवादिनी भी है इसी श्लोक से, अर्थात चेतन ब्रह्म को तो जगत का निमित्त कारण बताने वाली है। अच्छा। और प्रकृति को जो जड़ है अचेतन है उसको उपादान बताने वाली है। अब आप देखिएगा, ये मैं अपना अर्थ कर रहा हूँ, जब इन्होंने दूसरे रूप में दिया होगा मैं उसका खंडन करूँगा। फिर कैसे, देखिए
अब यहाँ यहीं से प्रारंभ हुआ। तथा भगवान मनु क्या कहते हैं? महाभूतादि वृत्तौजा प्रादुरासीत तमोनुदः। महाभूत का आदि, महाभूतों को माने भूमि, हाँ वो प्रकट करने वाले, हाँ प्रकृति है, हाँ वही प्रकृति हो गई ना, वही अर्थ हो रहा है। और वो तमोनुदः महाभूत आदि वृतौजा, हाँ महाभूतादि वृतौजा, महाभूत आदियों से वृत माने युक्त, वृत माने युक्त, ओज माने तेज, परमात्मा का स्वरूप, वो तमोनुदः जो अंधकार का नाशक भगवान का रूप है, वो प्रादुरासित माने प्रकट हुआ। अब आप यहाँ भगवान को क्या बताया है? महाभूतादि, जो महाभूतों का, पृथ्वी आदि महाभूतों का आदि है, अथवा महाभूत आदि के से वृत्त माने युक्त, वृत्त माने युक्त, ब्रिय वर्ण, महाभूतों का वर्ण करने वाला, महाभूतों को जगत का निर्माण करने के लिए स्वीकार करने वाला, जो ओज माने तेज है परमात्मा का, जो कि अंधकार का नाशक है, तमोनुद है, वो प्रादुरासित माने प्रकट हुआ। और सह माने उस परमात्मा ने अविध्याय माने चिंतन करके, भगवान ने विचार करके ज्ञानपूर्वक शरीरात स्वात, अपने शरीर से विविधा प्रजा शिक्षु, अनेक प्रकार की प्रजाओं को, चतुर्विध जो है जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज, इन प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी से उत्पन्न करने के लिए? शरीरात स्वात। तो परमात्मा निमित्त कारण है, सह प्रथमांत में है, और परमात्मा का शरीर क्या है? प्रकृति। एक तो यहाँ महाभूत पद से ये स्पष्ट हो गया, महाभूत प्राकृत हैं, आप समझिएगा। दूसरी बात, यहाँ शरीरात में पंचमी है और परमात्मा निमित्त कारण में प्रथमा है। स माने उस परमात्मा ने, अविध्याय माने चिंतन करके, ध्यय चिंतायाम, शरीरात स्वात, अर्थात प्रकृति रूप अपने शरीर से। अब आप कहोगे प्रकृति भगवान का शरीर कैसे है? अब मैं यहाँ पर वेद प्रमाण आपको दे रहा हूँ। देखिए, यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम, ध्यान दीजिए, जिसको आत्मा नहीं जानती, किंतु आत्मा माने जीवात्मा जिसका शरीर है, यम माने यम परब्रह्म, जिस परब्रह्म को आत्मा माने जीवात्मा नहीं जानता, लेकिन वह जीवात्मा जिसका शरीर है, ध्यान दीजिए, शरीर है। जीवात्मा को और प्रकृति को परमात्मा का शरीर शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में बताया है, ध्यान दीजिएगा। प्रकृति को और जीवों को परमात्मा का शरीर बताया है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? कि जैसे हमारा जीवात्मा हमारे इस पांच भौतिक देह में विद्यमान है, वैसे ही परमात्मा उन जीवों के अंतर्गत विद्यमान होने से जीव उनका शरीर हो गई परमात्मा का, और प्रकृति के अंदर भी वो है तो प्रकृति भी उस परमात्मा का शरीर है। तो उस परमात्मा ने अपने शरीर से, अर्थात हाँ ध्यान दीजिएगा, प्रकृति रूप अपने शरीर से आप, और साथ ही जीव भी भगवान का शरीर है। तो जीव और प्रकृति, जो भगवान कहते हैं तस्मिन् गर्भम मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, श्रीमद् भगवद गीता। मेरी योनि महद ब्रह्म माने प्रकृति है, उसमें जो है मैं बीज माने चेतन जीव रूपी वीर्य का आधान करता हूँ। अर्थात इस जड़ प्रकृति से बने हुए शरीरों में तत्त जीवों को उनके कर्मानुसार मैं प्रकट करता हूँ। भगवद्गीता भी इसमें प्रमाण है। तो जीवात्मा, यावत मात्र जीवात्मा और प्रकृति ये परमात्मा का शरीर है। उसी शरीर से विविध प्रजा को भगवान ने बनाया, पशु पक्षी आदि को, मनुष्य आदि को बनाया। तो इसलिए ये जो मनुस्मृति है ये प्रकृति को उपादान मानकर कह रही है ऐसा, क्योंकि प्रकृति ही भगवान का शरीर है, आप समझिएगा। अन्यथा तो सह और शरीरात में यहाँ भेद, विभक्ति भेद नहीं होता, वो एक विभक्ति में होते। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं लाडली शरण, मैं अपने शरीर से, तो मैं अपने शरीर से साइकिल चलाता हूँ। अहम स्व शरीरेण माने द्विचक्रिकाम चालयामि। तो अहम में अलग हो गया जीवात्मा। आप मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, अहम हस्तेन लिखामि, तो अहम अलग हो गया और हाथ अलग हो गया।
अहम पदवाच्य हस्त नहीं है, नहीं है। ये तो उस अहम आत्मा का स्व है, वही स्वात शरीरात, अपने शरीर से। तो भगवान का शरीर क्या है? प्रकृति और जीव। तो अपने प्रकृति रूप शरीर से भगवान ने विविध प्रजा को प्रकट किया। आप समझ गए ना? तो वही मैंने अर्थ किया था कि जो है ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है और उपादान कारण तो प्रकृति है, ऐसा सांख्य दर्शन कहते हैं, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। आप समझ गए ना? तो यही मैंने अर्थ किया था वही। लेकिन ये इस श्लोक का ये अर्थ दूसरा करेंगे, ये जो वेदांत कौस्तुभ प्रभाव वाले, माने भगवान ही जो चेतन भगवान है वही संसार के रूप में आ गए, शरीरार्थ ऐसा अर्थ करते हैं। तभी तो भ्रम है, तभी तो भगवान को यहाँ पर उपादान कारण माना है सभी आचार्यों ने। लेकिन ऐसा नहीं है, सह प्रथमांत है और स्वात शरीरात, अपने शरीर से विविध प्रजा को बनाया। आप इस श्लोक को देख लीजिए। तो ये तो अचेतन कोई उपादान कारण मान रहे मनु स्मृति वाले, मनु भगवान, जबकि अन्य आचार्य उसका अर्थ करते हैं कि नहीं, चाहे शंकराचार्य हो चाहे निम्बार्क, जितने भी आचार्य हैं वो जो है ब्रह्म को ही उपादान मान बैठे इसी के अनुसार। ऐसा नहीं है। जब विभक्ति को ध्यान दीजिए, सो विध्याय शरीरात स्वात शिक्षु विविधा प्रजा अप एव ससर यादव तासु वीर मावाश्रियत। एक ध्यान दीजिए की बात है। सबसे पहले भगवान ने अप माने जल को रचा। तो आप कहेंगे जल को रचा, तैत्तिरीय आदि उपनिषदों में तो आकाश की सृष्टि सबसे पहले हुई है, या जल को। तो यहाँ अप शब्द आकाश का ही वाचक है। आप देखिए वैदिक शब्द को देखिए। फिर अप का नाम यहाँ पर क्यों लिया? वो इसीलिए लिया कि ये जो है जल के जो परमाणु होते हैं वो सृष्टि के निर्माण में, ध्यान दीजिएगा, जल के परमाणु सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में वह भूमिका अदा करते हैं जो एक बच्चे की उत्पत्ति में माँ की भूमिका होती है। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे की उत्पत्ति में माँ की भूमिका होती है वही विश्व की उत्पत्ति में जल के परमाणुओं की भूमिका होती है। और यहाँ पर अपशब्द आकाश का वाचक है। आप देखेंगे जलस्य वाचका ये केपि शब्दा वर्तन्ते ते प्रायशः नपुंसक लिंग एव वर्तन्ते, यथा कबंधम उदकम पाथः जीवनम भुवनम वनम जलम वार इत्यादि इत्यादय शब्दा नपुंसक लिंगे एव उपलभ्यन्ते, न तो स्त्रीलिंगे। केवलम जलवाचक एक एव शब्द अस्ति, तदस्ति अपशब्द। अपशब्दो नित्यम बहुवचनांतः स्त्रीलिंगश्च। उस समय जल के परमाणुओं की संज्ञा अप होती है और वो संख्या में अनंत होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो जल के परमाणु अनंत संख्या में होते हैं, इसीलिए अपशब्द नित्य ही बहुवचनांत है। वहां एक वचन का प्रयोग नहीं चलता, वारिणी की तरह, जलम जले की तरह, केवल बहुवचन का ही आपह अपह अद्भि 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 अपाम अपसु, इसीलिए वहां बहुवचन का प्रयोग है। और इसीलिए वो स्त्रीलिंग है क्योंकि वो माँ की भूमिका अदा करते हैं। इसलिए अपशब्दो नित्यम बहुवचनांत स्त्रीलिंगश्च, ये कोश भी आप प्रमाण में देख सकते हैं। और यहाँ पर अपशब्द आकाश का ही वाचक है। ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि वहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में तो आकाश की उत्पत्ति पहले बताई, ये अपशब्द वहाँ आकाश का ही वाचक है। अप एव ससर यादव तासु वीयम, माने पहले जलीय परमाणुओं को भगवान ने प्रेरित किया। आपको ये यहाँ पर मतलब है। तो ये यहाँ पर प्रकृति ही है। आप देखिएगा आपस्तंभस्य, अभी आपस्तंभ का भी देते हैं। पूह प्राणेन सर्वगुहाशयस्य यहन्यमानस्य विकल्मसस्य तस्मात् कायाः प्रभवन्ति सर्वे समूलम शाश्वतिकः सनित्य। इसकी व्याख्या फिर जब इसे पढ़ेंगे तब करेंगे, ये विस्तार होगा। तो यहाँ पर मैं तो इसी से प्रकृति को जगत का उपादान कारण सिद्ध कर रहा हूँ, लेकिन सभी आचार्यों ने यहाँ सो विध्याय में सह इस प्रथमांत पद को ध्यान में तो रखा नहीं, और उसकी अपेक्षा शरीरात में पंचम्यंत पद का ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए ब्रह्म को ही उपादान कारण मान लिया। यही भ्रांति हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये विभिन्न विभक्ति में है। अपने शरीर से, प्रकृति भगवान का शरीर है। यस्य आत्मा शरीरम यम आत्मा न वेद, यस्य प्रकृति ही शरीरम यम प्रकृति न वेद। ये मेरा वचन नहीं है, जैसे ये उपनिषद का वचन है। जैसे जीव मैं, ये तो अलग हो गए, शरीर मेरा अलग, मेरा अलग है, ये मेरा शरीर है। ए छोरा मेरे हाथ छोड़,
अरे मेरे हाथ पकड़ दे भाई, मैं डूब रहा हूँ। अरे मेरे हाथ में डंडा दे भाई, मेरे हाथ में, मुझको नहीं, मैं तो पकड़ दे, मैं तो सूक्ष्म हूँ, चेतन हूँ, अदृश्य हूँ, लेकिन डंडे को पकड़ेगा तो हाथी। तो मैं और मेरा ये दो अलग चीज़ हैं, आपको बता दें। तो अहम पदवाच्य भगवान अलग है और उनका प्रकृति शरीर अलग है, आप समझिएगा। ये अर्थ मैं नहीं कर रहा हूँ, उपनिषद में प्रकृति और जीव को परमात्मा का शरीर बताया है, मैं तो आपको बोल भी रहा हूँ। तो ये है, तो इनका तात्पर्य इन्होंने सबने व्याख्याकारों ने ये समझा है कि उस परमात्मा ने जो है वो यदि जगत का उपादान कारण हम जो है प्रकृति उसको मानते हैं, ब्रह्म को ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हैं, प्रकृति को नहीं मानते, तो प्रकृति के लिए कोई अवकाश नहीं, सांख्य के लिए कोई अवकाश नहीं रहेगा। तो बोले यदि सांख्य को या आपको अवकाश देना है तो फिर जो मनुस्मृति का अवकाश नहीं रहेगा, एक को मानना पड़े। लेकिन मेरे अपने मत में, इनके मत में तो वो दोनों भिन्न भिन्न कारण बताने वाली स्मृतियां हैं, लेकिन मेरे मत में वो दोनों एक ही बात को कहती हैं। आप अब समझ गए होंगे मेरी बात को, आप समझ गए ना। ये यहाँ पर है, ये कहना, यहीं से व्याख्याकारों का वो उठापटक हुआ है, आपको बता दें। यहीं से भिन्न भिन्न व्याख्याएं हुई हैं। ये बड़े गहरे चिंतन का विषय है। मैं ये बहुत तो अब यहाँ ये कहते हैं नंबर का कितना मिनट हो गया? 26 मिनट।